आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इन जावा। तो अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को प्रॉपरली समझना चाहते हो तो सबसे पहले एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें एक तो स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में पता चलेगा आपको, प्लस आपको ये पता चलेगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और अगर आप उस वीडियो को गो थ्रू कर लोगे तो स्ट्रिंग बिल्डर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होती है? जावा स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का जो पर्पस होता है वो म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना, मतलब जिनको हम मॉडिफाई कर सके। म्यूटेबल यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ। म्यूटेबल का मतलब होता है कि मैंने किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और बाद में हम उसकी स्टेट या उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज कर पाए तो म्यूटेबल होता है, और उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज ना कर पाए तो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, ये मैंने अपने स्ट्रिंग बफर क्लास में डिटेल में बताया हुआ है। तो जो स्ट्रिंग बफर क्लास होती है वो भी एक म्यूटेबल स्ट्रिंग का एग्जांपल है। ऐसे ही स्ट्रिंग बिल्डर भी क्या है, सेम स्ट्रिंग बफर की तरह म्यूटेबल जो है क्लास का एग्जांपल है या क्लास है कह सकते हो। अब बात आता है दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर जो फंक्शन बने सेम वो स्ट्रिंग बफर के अंदर भी है, बस स्ट्रिंग बफर के अंदर हर फंक्शन के आगे आपका सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? ताकि जब भी कोई बंदा मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, जहां पे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे जहां पे आप शेयरिंग होती है आपके ऑब्जेक्ट से, आप जो फंक्शंस होती है उनकी ऑब्जेक्ट की भी शेयरिंग होती है, तो वहां पे आपके क्या हो, वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जहां पे सेम रिसोर्स को मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली यूज करते हैं वहां पे प्रॉब्लम ना, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज का यूज करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं यहाँ पे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो स्ट्रिंग बिल्डर के लिए मैं यहाँ पे केवल रेफरेंस बना रहा हूँ, आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। तो स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, SEUILD, स्ट्रिंग बिल्डर का मैंने एक रेफरेंस बना लिया, और एक मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग बफर। तो ये मैंने स्ट्रिंग बिल्डर और रेफरेंस बफर का मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे रेफरेंस बना। अब मैं ये क्लास आपको खोल के दिखाता हूँ। तो कंट्रोल के साथ इक्लिप्स में अगर आप प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ क्लास पे क्लिक करते हो, तो आपको स्ट्रक्चर खोल के दिखा देता है। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का ये खोल लिया, स्ट्रिंग बफर का भी खोल लेता हूँ ऐसे ही करके, और इसको मैं डिटैच करता हूँ। अब मैं आपको दोनों क्लास दिखाऊंगा कि वाकई प्रैक्टिकली दोनों क्लास बिल्कुल सेम डिजाइन की गई है, सेम स्ट्रक्चर है दोनों का। देखो सबसे पहले नीचे देखो ये स्ट्रिंग बफर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये देखो इसके स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के सिंटेक्स में भी इसने एक्सटेंड किया है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, और किसको किसको इंप्लीमेंट किया है, एपेंडेबल को, सिलाइजेबल को, कंपैरेबल को, और कैर सीक्वेंस को। स्ट्रिंग पर ने भी सेम काम किया है, एक्सटेंड किया है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को, और इंप्लीमेंट किया है अपेंडेबल, सिलाइजेबल, कंपैरेबल, कैर सीक्वेंस। तो दोनों का स्ट्रक्चर देखो सेम है, दोनों में मेथड भी सेम है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो देखो इसमें दिखा रहा हूं एग्जांपल, जैसे मैं इंसर्ट मेथड का एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे इंसर्ट मेथड को ढूंढते हैं, ये देखो, और सेम इसको नीचे वाली स्ट्रिंग बफर में भी ढूंढते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस देखो समझ में आएगा कि स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो फंक्शन है उसका पूरा सब कुछ सिंटेक्स सेम है, नाम और देखो पैरामीटर मैच कर लो, इसमें इंडेक्स इंडेक्स कैर सब कुछ सेम है। केवल डिफरेंस ये कि स्ट्रिंग बफर के अंदर हर फंक्शन के आगे अंदर एक क्या है, कीवर्ड लगा सिंक्रोनाइज, और स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है। केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं आपको कोई और फंक्शन दिखाऊं, जैसे डिलीट दिखाता हूँ, DELETE, डिलीट फंक्शन, इसको भी सेंड फाइंड करते हैं। देखो ऊपर भी फाइंड करते हैं और नीचे भी फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी डिलीट फंक्शन अगर आप देखो, देखो सब कुछ सेम है, इसका नाम देखो, दो पैरामीटर है, इसमें भी नाम, दोनों पैरामीटर सेम। केवल डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर है, फिर से क्या लगा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा है उसका सिर्फ पर्पस ये है कि ऐसे हमने जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग जहां पे भी मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डेवलपर, वहां पे आपको प्रेफर करते हैं कि आप सिंक्रोनाइज्ड वाली स्ट्रिंग बनाओ। तो सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बनाने के लिए आप स्ट्रिंग बफर का यूज कर लो, और अगर आपको सिंक्रोनाइज नहीं बनानी है, सिंक्रोनाइज जहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट नहीं, तो वहां पे हमको स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करना चाहिए। तो यही इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे आके जो है, आप जैसे कंस्ट्रक्टर मैंने आपको दिखा दिया, कंस्ट्रक्टर भी आप देखो सेम है, स्ट्रिंग बिल्डर बिल्डर, मतलब वही सेम कंस्ट्रक्टर है, केवल स्ट्रिंग बिल्डर क्लास उन्होंने अलग से बना दी। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो यहां से भी देख सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको डॉट करता हूँ, तो ये डॉट करके देखो इसके फंक्शन दिख रहे हैं, अपेंड करके बहुत सारे, फिर कैपेसिटी है, फिर ये देखो बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं। सेम फंक्शन में आपको देखो इसको हटा के अगर मैं दिखाऊं, इससे दिखाऊं स्ट्रिंग बफर डॉट से भी, तो यहां से भी दिखेगा, ये देखो। ओ सॉरी, हाँ तो मैंने ये रेफरेंस किया, इसको अगली लाइन में कॉपी करो, यहाँ पे करो और ये कर और डॉट।
तो देखो इसके पास भी सेम फंक्शन है, जैसे मैंने बताया सेम, एग्जैक्ट सेम। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप अपने मेरे इस वीडियो को लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।